नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 5 देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 5 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी तैयारी में। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो पाए। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज ज्योग्राफी का ये नेक्स्ट पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, भारत आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, चौथा सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है या फिर 7वां सबसे बड़ा देश है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7वां सबसे बड़ा देश है। सो अगर 7वां सबसे बड़ा देश भारत है तो इससे पहले के जो 6 और देश हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। रूस के बाद है कनाडा। कनाडा के बाद कौन सा है? चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो है फिर इंडिया का नंबर आता है। तो हमसे बड़ा जो देश है, अगर इमीडिएट जो हमसे बड़ा है वो कौन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर हम बात करें पॉपुलेशन के वाइज तो पॉपुलेशन में चाइना सबसे बड़ा है और चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। वहीं जो पूरी दुनिया का जो लैंड एरिया है उसका 2.4% भाग जो है वो भारत है। ये चीज़ और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, 7 सिस्टर्स में से एक है अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो बाउंड्री है ये सबसे ज़्यादा टच करती है म्यांमार से। अब हम बात करते हैं जो दूसरे हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो ये हमारे कौन है? पड़ोसी देश हैं। इसमें सबसे लंबी जो सीमा है वो हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में। एक ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। और ये कितनी है? 4096.7 4096.7 किलोमीटर। इतनी लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ में। और जो सबसे छोटी सीमा है, जो स्थलीय है, मतलब लैंड से जो अटैच है, वो सबसे छोटी कौन सी है? वो है हमारी अफ़गानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो ये हमारे वेस्टर्न में जो हमारा पश्चिमी सिरा है हिंदुस्तान का, वहाँ पे पश्चिमी सीमाएं जो हैं वो किससे टच करती हैं? पाकिस्तान से। वहीं पूर्वी की बात करें तो वो किससे हैं? बांग्लादेश से। 1971 का वो युद्ध आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान का, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। खैर, आगे हम बात करें कि कौन कौन से देश हैं जिनसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो हैं उन देशों से लगती हैं। तो यहाँ हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ में तो आपको याद रहता होगा वैसे भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर है, इसका बॉर्डर टच करता है। वहीं राजस्थान, गुजरात और पंजाब। अब ये याद रखने के लिए तो बहुत, वैसे भी बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो जितनी भी मूवीज़ देखी हमने इंडिया पाकिस्तान के वॉर पे बेस जो भी हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर आता है हमेशा, पंजाब आता है और राजस्थान आता है। गुजरात नहीं आता। तो गुजरात को इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि गुजरात और इंडिया, सॉरी, जो गुजरात है और जो पाकिस्तान के बीच में कच्छ का एरिया पड़ता है वो बहुत डिस्प्यूटेड है, ठीक है, सरकीक वाला एरिया। तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो उससे हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमाएं जो हैं किस किस से टच हो रही हैं? एक तो जम्मू कश्मीर से, फिर पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से। आगे बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को टच करती है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर करती है, लेकिन वो पीओके वाला पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके बाद बात करें हम चाइना की, तो चाइना से कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर, मतलब जो लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था, वहाँ पर झगड़ा हुआ था इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में, ठीक है। ऐसे ही एक और जगह है सिक्किम में। तो ये दो तो आपको वैसे भी याद रहने चाहिए, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। इनमें तो हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है कुछ ना कुछ बॉर्डर को लेके, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी आपको याद रहेगा, हिमाचल और उत्तराखंड याद रखना है। आगे हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं हमारे? मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और वेस्ट बंगाल है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो ये कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश से टच करते हैं?
ये है हमारे मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। इस चीज़ को बार बार रिपीट करने का सिर्फ इतना सा मतलब है ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। इसके बाद बात करें हम म्यांमार की, जिसके ऊपर ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सबसे लंबी सीमा जो जिस राज्य की लग रही है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम ये स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री जो है उससे म्यांमार से लगती है। इसके बाद बात करें हम नेपाल की, तो नेपाल की सीमाओं को स्पर्श करने वाले कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान से कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। सो ये कुछ बातें हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य है, अरावली है, शिवालिक है या अन्नामलाई है? तो सही आंसर क्या है इसका? शिवालिक है। और शिवालिक जो है, ये जो श्रेणी है शिवालिक, ये सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ था। हिमालय की ही एक श्रेणी है ये, और इसीलिए इसको सबसे नवीन श्रेणी कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में है, मतलब वलित पर्वत का एक उदाहरण है ये। तो ये कुछ बातें हैं। अब वलित पर्वत क्या होते हैं, ये हम जब फिजिकल ज्योग्राफी के पर्टिकुलर लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें हम आराम से सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है इसका? सह्याद्री। हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इसमें सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और एवरेज हाइट कितनी है यहाँ पर? 1200 मीटर है। तो ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में, इनको ज़रूर याद रखिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके बीच पड़ता है? नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में, या फिर कार्डमम और पालनी पहाड़ियों के बीच में? तो सही आंसर क्या है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पालघाट पड़ता है। पालघाट ये दर्रा है, तो पालघाट दर्रे की बात करें तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पड़ता है, जैसा मैंने आपको बताया। अब इस दर्रे से, जो ये केरल में है, ठीक है, और इस दर्रे से कालीकट, तिरचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल और जो सड़क रूट हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि पहली बात ये कि ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पड़ता है, और केरल में जो ये स्थित है दर्रा, तो वहाँ से ये कालीकट, तिरचूर, कोयम्बटूर और इडोर, इसके बीच में रेल और जो आपका सड़क वाला है रोड रूट है वो यहाँ पर पड़ता है। इसके अलावा थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये तीनों ही जो हैं ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं, मतलब मेन पासेज हैं। और इनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 581 है थालघाट की, भोरघाट की है 229 और पालघाट की है 300। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि थालघाट की है 581, भोरघाट की है 229 मीटर और पालघाट की है 300 मीटर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना जिला धनबाद क्यों है? उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, अम्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर क्या है? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण। अब यहाँ पर जब आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा। अब छोटा नागपुर वाला जो एरिया है यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि कोयला, लोहा, अम्रक और तांबा ये सब पाए भी अगर जाएं किसी एरिया में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आके जनसंख्या बसने लगेगी, अनटिल अनलेस इन चीज़ों का यूज़ ना हो उद्योग में। तो यहाँ पर अगर किसी भी जगह मतलब अगर उद्योग सेटअप होगा तब वहाँ पे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ना शुरू होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? खनन उद्योग का विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 7, 8, 9 या 10? तो सही आंसर क्या है इसका? 9 ऐसे राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, उसने बोला है राज्य, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं भी किससे हैं? समुद्र से लगी हुई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले उन राज्यों की जिसकी सीमाएं जो हैं समुद्र से लगती हैं। अब वो कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं किससे लगी हुई हैं? समुद्र से लगी हुई हैं। एक बार रिपीट करता हूँ मैं,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आए, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि जिनकी सीमाएं जो है समुद्र से लगी हुई हैं, तो वो कितने हैं? 4। और हम राज्यों की बात करें तो वो कितने हैं? 9। टोटल जो हमारी तटरेखा है भारत की वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये एक पॉइंट और याद रखिएगा। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से। तो सही आंसर क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि I-10 आपने कार सुनी होगी, ठीक है, तो लिटिल I-10 कार ऐसे याद कर सकते हैं आप, लिटिल I-10 कार। तो लिटिल अंडमान जो है उसको कार निकोबार से ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बात करें इस चैनल की चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी है? तकरीबन 150 किलोमीटर। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है या फिर उड़ीसा का अंग है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये महाराष्ट्र का एक अंग है विदर्भ। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये महाराष्ट्र जो स्टेट है इसके उत्तर पूर्वी भाग है ये, ठीक है, उसका उत्तर पूर्वी भाग है जिसको विदर्भ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन के साथ इजराइल की सीमा साझा होती हैं या साझा सीमाएं हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन या फिर साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र या फिर तुर्की, सीरिया, ईरान और यमन। तो सही आंसर क्या है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इनकी सीमाएं जो हैं इजराइल से लग रही हैं। तो ये वो मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि इजराइल की जो बाउंड्रीज़ हैं वो किस किस के साथ में लग रही हैं? सीरिया के साथ में, लेबनान के साथ में, जॉर्डन के साथ में और इजिप्ट के साथ में। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, डेड सी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि डेड सी किन 2 देशों के बीच में पड़ता है? तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ता है, इसको और याद रखिएगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ज्योग्राफी का ये हमारा सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक के बटन पर प्रेस करिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। सो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।